सबसे पहले बात करेंगे इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की खबर की, जहां कथावाचक मुकुटमणि पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर पहचान छिपाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही मुकुटमणि पर आज जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुकुटमणि यादव ने अपनी पहचान छिपाकर कथा सुनाई और उनका आधार कार्ड जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें वो मुकुटमणि यादव की जगह मुकुट अग्निहोत्री लिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक और उनके साथियों के साथ जाति के नाम पर की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब पुलिस ने कथावाचक और उनके साथी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और कथित तौर पर अपनी यादव जाति छिपाकर कथा कहने के बाद उनके साथ बदसलूकी हुई थी। मामले में अखिलेश यादव ने आंदोलन की धमकी दी है कि आखिर क्या है कथावाचक पर कोहराम की कहानी और क्यों इस वक्त यूपी में जाति के नाम पर सियासत हाई है। उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचक पर कोहराम, कथावाचक की पिटाई, जाति पर सियासत हाई। कथावाचक का अपमान, जाति के नाम पर घमासान। तस्वीरों को देखिए, एक व्यक्ति का जबरन सिर मुंडवाया जा रहा है। ट्रिमर से उसके बाल काटे जा रहे हैं। लोगों की भीड़ उसे डरा धमका रही है। उसे महिला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भीड़ के बीच युवक का सिर मुंडवा दिया जाता है। उसे धमकी दी जाती है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर जो तुमने किया है ये उसकी सजा है। दरअसल ये है कथावाचक श्रीमान मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव। दावा है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा सुना रहे थे, जिसके बाद उनकी न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनकी और उनके सहयोगियों का सिर भी मुंडवा दिया गया। इस घटना के बाद यूपी के सियासी गलियारों में जाति को लेकर जंग छिड़ी हुई, लेकिन आपको इस घटना से पहले का वायरल वीडियो देख लेना चाहिए, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। यादव होकर ब्राह्मणों को कथा सुनाने पर पिटाई के बाद अखिलेश यादव जाति का राग अलाप रहे हैं, लेकिन आज जी न्यूज मुकुटमणि यादव के फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई दस्तावेजों के साथ इन तस्वीरों में दिखाएगा। आधार कार्ड है, इसमें नाम लिखा है मुकुटमणि अग्निहोत्री, नीचे लिखा है मेरा आधार मेरी पहचान। लेकिन ये जो अपना नाम बता रहे हैं उसमें खुद बता रहे हैं कि वो अग्निहोत्री नहीं बल्कि असल में मुकुटमणि यादव है। तो जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने कहा पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कहा कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे यादव है। यानी साफ है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री नहीं बल्कि वो मुकुटमणि यादव हैं। अग्निहोत्री का अर्थ है अग्नि में आहुति देने वाला। अग्निहोत्री वास्तव में ब्राह्मण होते हैं, लेकिन मुकुटमणि असल में यादव है। कथित कथावाचक मुकुटमणि के झूठ का पर्दाफाश खुद उनके सहायक संत सिंह यादव ने किया और बताया कि वो भी यादव हैं और मुकुटमणि भी यादव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है और हम मुकुटमणि महाराज के साथ सहायकी करते हैं और हम यज्ञ भी करवाते हैं। घटित घटना ये हुई कि यहाँ लोगों ने व्यास जी से कथा छटवाई होंगी और व्यास जी ने हमें बुलवाया, साथ में हम लोग गए। वहाँ जब कथा भी हुई, पहले श्लोक की कथा भी हुई। कथा होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो? तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी को? हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हम। और इसके बाद मुकुटमणि यादव जिन्हें कथा सुनाने गए थे उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी और आरोप लगाया गया कि मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों ने अपनी जाति अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। कि मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों ने अपनी जाति अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। इससे पहले कथावाचकों की पिटाई के बाद ही अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया। पार्टी ऑफिस में ढोलक और हारमोनियम के साथ मुकुटमणि यादव के भजन सुने। साथ ही अखिलेश यादव ने धमकी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो गंगा जल की ये कहानी है, भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। एज इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तत्व प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाति की सियासत हाई है। अखिलेश यादव मैदान में है, वहीं योगी भी जाति की साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त है। 2027 में यूपी की जंग जाति के सहारे ही जीतने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।